तो गाइस, आज की क्लास में ऐसे अंग्रेजी शब्दों को कवर करेंगे जिनको आप कहीं पर भी किसी के भी सामने किसी भी सिचुएशन में यूज करके अंग्रेजी को समझ भी पाएंगे और आप उसका आंसर अंग्रेजी में दे भी पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है कैन। सबसे पहले इसके हिंदी के मतलब को समझ लेते हैं। तो जब भी कभी आपके किसी हिंदी वाक्य में आएगा सकता हूँ, सकता है या फिर सकती है, सकते हैं, तो वहां पर आप कैन को यूज करोगे। जैसे कि वे ये कर सकते हैं, तुम ये कर सकते हो या मैं ये कर सकता हूँ। तो अगर आप इस तरह की बातचीत कर रहे हो हिंदी में तो वहाँ हम कैन को यूज करेंगे। ओके, अब कैन को इस्तेमाल करने की ना एक कंडीशन है, वो ये है कि वो हिंदी में सकता हूँ, सकते हैं कहीं पर भी चलेगा। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं होती है, लेकिन उसके जगह पर कैन को अंग्रेजी में यूज करने की एक कंडीशन होती है। और वो कंडीशन ये है कि ये जो कैन शब्द है ये वाक्य में योग्यता के बारे में बात करता है, यानी कि किसकी कितनी एबिलिटी है इसके बारे में बात करता है। जैसे कि वे नाच सकते हैं, दे कैन डांस। वह गा सकती है, शी कैन सिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हो इन दोनों ही वाक्य में किसी के योग्यता की बात हो रही है। जैसे कि कोई नाच सकता है, कोई गा सकती है या कोई गाड़ी चला सकता है। ओके, तो इस तरह कैन एबिलिटी को दर्शाता है। अगला वर्ड है मे। अब इसका भी पहले हिंदी में मतलब समझ लेते हैं। इसका भी मतलब पहले वाले कैन की तरह सेम है, सकता हूँ, सकता है, सकती है, सकते हैं। ओके, अब देखिए कैन और मे दोनों के ही हिंदी में मतलब सेम होते हैं, पर अंग्रेजी में दो अलग अलग कंडीशन में इनका यूज होगा। तो जहाँ कैन का यूज हम एबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं, वहाँ मे का यूज हम किसी वाक्य में संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी, उसी तरह अनुमति यानी कि परमिशन और अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए करते हैं। आइए अब इसे ही हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जैसे कि हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। उसी तरह क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए सीखते हैं अगले वर्ड को, कुड। अब कुड का यूज दो तरह के लिए आपको होता हुआ दिखाई देगा। वो है सका, सकी, सके और पाया, पाई, पाए। इन दोनों में बस बोलने का फर्क है, बाकी मतलब सेम ही है दोनों का। अब देखिए कुड का यूज वाक्य में भूतकाल की योग्यता यानी कि पास्ट एबिलिटी या सुझाव, सजेशन को दिखाता है। और कुड ये कैन का पास्ट वर्ड है। ओके, जैसे कि वह नहीं आ सका, ही कुड नॉट कम। उसी तरह अगर कहना है हम अच्छे से सो सके या हम अच्छे से सो पाए, तो इसे कहेंगे वी कुड स्लीप वेल। वी कुड स्लीप वेल। अब नेक्स्ट कुड के ही थोड़े एक्सटेंडेड फॉर्म की बात करते हैं, जहाँ कुड के साथ बी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ कुड बी का मतलब हो जाता है हो सकता था, लेकिन अगर कोई वाक्य पॉसिबिलिटी दिखाता है तो इसका मतलब हो जाता है हो सकता है। जैसे कि वह बैंक में हो सकता है, ही कुड बी इन द बैंक। ही कुड बी इन द बैंक, राइट। तो इस तरह किसी व्यक्ति की कहीं होने की जब हम संभावना बताते हैं, जैसे कि चोर मेले में हो सकता है, इस तरह जब पॉसिबिलिटी बताई जाएगी तो वहाँ कुड बी का यूज हम करेंगे। उसी तरह वह बीमार हो सकती थी, शी कुड बी सिक। शी कुड बी सिक। वह बीमार हो सकती थी। तो यहाँ पर हो सकती है वाली बात नहीं है, बल्कि हो सकती थी वाली बात की गई है। तो इस तरह हो सकता है या हो सकती थी, इन दोनों सेंस में कुड बी का यूज हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है माइट, जिसका मतलब होता है शायद, सकता है, सकती है, सकते हैं। तो माइट का यूज वाक्य में पॉसिबिलिटी को दिखाता है। जैसे कि शायद बारिश हो सकती है, इसे कहेंगे इट माइट रेन। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। अगला वर्ड है विल, जिसका मतलब होता है गा, गे, गी। यानी कि वाक्य के अंत में जो भी शब्द होगा उसमें हमें देखने को मिलेगा गा, गे, गी। जैसे कि वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। यहाँ पर देखिए इस वाक्य के अंत में आया है जाएंगे, जिसके पीछे भी गे आया है। सो वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। उसी तरह मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। इस तरह से विल का इस्तेमाल होता है। कब?
जब हमें फ्यूचर से संबंधित बात करनी होती है। अगला है वुड, जो कि विल का पास्ट फॉर्म है और इसका मतलब होता है गा गे गी। अब सवाल ये आता है कि किस वाक्य में विल यूज करें और किस वाक्य में वुड यूज करें। तो चलिए वुड को समझ लेते हैं। वुड जो है डाउट के बारे में यानी कि संदेह के बारे में बात करता है या पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है। जैसे कि वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। उसी तरह आज बारिश होगी, इसे कहेंगे इट वुड रेन टुडे। ओके, इस तरह से। फिर है वुड बी, जो कि वुड का एक्सटेंडेड फॉर्म है, जिसको वुड से थोड़ा आसान है याद रखना। रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा, इस वाले सेंस में इसका यूज होता है। जैसे कि वह खा रहा होगा, ही वुड बी ईटिंग। उसी तरह वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग। नेक्स्ट है शैल। अब इसका मतलब भी होता है गा गे गी। और अब जो है व्यवहारिक तौर पर शैल का इस्तेमाल अंग्रेजी में नहीं किया जाता है। बहुत एडवांस तरीके की अंग्रेजी वाक्य में तो फिर भी शैल का यूज कभी कभी देखने को मिल जाता है, पर व्यवहारिक तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसलिए हम यहाँ इसको डिटेल में नहीं जानेंगे, बस आपको इसके मतलब को ही याद रखना है। गा गे गी, शैल यानी कि गा गे गी। आगे बढ़ते हैं, शुड की बात करते हैं। इसका मतलब होता है चाहिए। शुड का यूज सुझाव या सजेशन देने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम किसी को किसी चीज का ज्ञान देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस तरह के सजेशन देने के लिए शुड का इस्तेमाल होता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली। उसके बाद है उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। नेक्स्ट है शुड बी। शुड बी ये शुड का एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसका मतलब होता है होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड। नेक्स्ट वर्ड है मस्ट। इसका मतलब होता है अवश्य चाहिए। मस्ट ये शब्द हमको दृढ़ आवश्यकता यानी कि फर्म नेसेसिटी दिखाता है, यानी किसी को कुछ जरूर करना चाहिए। इस वाले सेंस में मस्ट का यूज किया जाता है। जैसे कि उसे अवश्य जाना चाहिए, इसे कहेंगे ही मस्ट गो। उसी तरह उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए बात करते हैं हैव टू की। इसका मतलब होता है ना है, नी है या फिर ना पड़ता है, नी पड़ती है। हैव टू का यूज हम आई, वी, यू, दे इन सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं। यह वाक्य में क्या करता है, फोर्स्ड सर्कमस्टेंसेस यानी कि फोर्स्ड परिस्थितियों को दिखाता है। यानी आपको या किसी और को किसी काम को किसी भी हालत में करना है, इसको दिखाने के लिए हैव टू का यूज हम करते हैं। जैसे कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो। उसके बाद हमें पढ़ाई करनी है, वी हैव टू स्टडी। अब हैव टू के बाद हम बात करेंगे हैज टू की। इसका भी मतलब हैव टू की तरह सेम ही होता है। ना है, नी है, ना पड़ता है या फिर नी पड़ती है। अब हैज टू का यूज हम ही, शी, इट या फिर कोई नाम इन सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं। जैसे कि उसे पढ़ाई करनी है, ही हैज टू स्टडी। उसे खाना बनाना है, शी हैज टू कुक। रोहन को बैंक जाना है, रोहन हैज टू गो टू द बैंक। रोहन को बैंक जाना है, रोहन हैज टू गो टू द बैंक। अगला है यूज्ड टू। अब यूज्ड टू का मतलब होता है कोई काम जो है वो किया करता था, करती थी, करते थे। अगर वाक्य में यूज करते हैं तो वहाँ यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। ये वाक्य में भूतकाल की आदत यानी कि पास्ट के हैबिट के बारे में बात करता है। जैसे वह क्रिकेट खेला करता था, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। यानी कि आपका कोई फ्रेंड था जिसे आप स्कूल या कॉलेज टाइम से पहचानते आए हो कि वह क्रिकेट का आदी था, उसे क्रिकेट खेलने की आदत थी। कब? पास्ट में। तो इस तरह किसी के पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो चलिए गाइज, ये थी आज की क्लास जहाँ पर हमने कुछ ऐसे शब्दों को सीखा जो बहुत ही ज़रूरी है
अंग्रेजी में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए और अपने अंग्रेजी को और भी ज़्यादा एनहांस कीजिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक आप सब लोगों के लिए लेकर। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद इंग्लिश यान। थैंक यू so much for watching this video guys. Bye bye and take care.